स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस लेक्चर में पुनः हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक पर। और नया जो टॉपिक है हमारा वही इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड है, जिस पर हम लोग आज कुछ थ्योरम देखने वाले हैं। तो मैं थ्योरम को लिख देता हूँ। थ्योरम है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, है ना। माना VF एक आंतर गुणन समष्टि है। एक आंतर गुणन समष्टि मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, इनर प्रोडक्ट स्पेस। मान लेते हैं कि VF क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तब तब अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V, है ना। वेक्टर स्पेस से अल्फा और बीटा आएगा और ए जो आ रहा है वो F से। देन तब हमको कुछ प्रॉपर्टी सिद्ध करना है। तब पहला है आपका ए अल्फा कॉमा बीटा। याद रखना कि जो फील्ड से आएगा इसके इसको बोला जाता है स्केलर। क्या बोला जाता है? स्केलर, है ना। और इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर। तो याद ये रखना है कि वेक्टर हमेशा राइट में रहेगा और जो फील्ड का जो एलिमेंट रहेगा कॉन्स्ट स्केलर, वो कहाँ रहेगा? आपका लेफ्ट में रहेगा। ओके, तो इसको हमको प्रूव करना है कि ये होता है ए अल्फा कॉमा बीटा। और दूसरा ये प्रूव करना है कि अगर अल्फा हो और ए कॉमा अगर बीटा हो ना, तो ये क्या बनता है आपका? अल्फा का बार अल और ये सॉरी अल्फा का बार नहीं, ए का बार हो जाएगा। ये क्या होगा? ए का बार अल्फा कॉमा बीटा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? जब और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये क्या है आपके पास? इनर प्रोडक्ट स्पेस है। क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। या इसी को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। ओके ना। ओके सर, देखिए हमको ये प्रूव करना है कि जब अल्फा के साथ गुना में हो ए, तो जब बाहर निकलता है तो सिंपल अपने आप निकल जाता है। लेकिन अगर वो सेकेंड के साथ हो, बीटा के साथ, तो वो निकलता तो बाहर है, लेकिन किसके साथ? यस, किसके साथ? बार के साथ। तो इसको हमको प्रूव करना है। तो हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे? जो इससे पहले हम लेक्चर में हम लोग ये देखे थे, इन तीनों रिजल्ट का यूज करेंगे और प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको क्या पता है? तीसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट क्या पता है आपको? ये सॉरी, जस्ट मिनट। हाँ, ओके। आपको तीसरा नहीं, फर्स्ट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट कौन सा है? ये वाला। ये बार नहीं है ना, ये याद रखना। मैं लिख देता हूँ फिर से, लेकिन आपको पता होगा। प्रूव करते हैं। वी नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं? वी नो दैट ए अल्फा प्लस बी बी बीटा कॉमा अगर गामा हो, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितना होता है? ए बाहर आता है, अल्फा के साथ गामा हो जाता है, प्लस बी बाहर आता है, बीटा के साथ गामा। इसे को और कैसा लिख सकते हैं? इनर प्रोडक्ट ए अल्फा। आपको देखिए इसको अच्छे से याद रखना है ना। ये जो तीन रिजल्ट दिख रहा है आपका, कौन कौन सा, मैं बता देता हूँ आपका। ये मैं कर देता हूँ व्हाइट कलर से। ये आपका पहला रिजल्ट है। इसमें क्या बोला गया है कि ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ऐसा हो तो ए बाहर हो जाएगा और अल्फा और गामा का इनर प्रोडक्ट होगा, और फिर ये बी बाहर होगा और बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट होगा। दूसरा में क्या बोला है? अल्फा और बीटा है, जिसको बीटा और अल्फा लिख सकते हैं, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा आपको? बार लगाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि अल्फा और अल्फा का जो करेंगे इनर प्रोडक्ट, वो क्या आएगा? जीरो आएगा। कब? जब अल्फा जीरो होगा और जीरो मतलब जीरो या उससे बड़ा आएगा। लेकिन अगर ये जीरो कब आएगा? तो ये तभी आ सकता है इफ एंड ओनली इफ जब अल्फा क्या हो? जीरो हो। तो हम लोग यहाँ पहला रिजल्ट को यूज करेंगे। रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट आपका ये है कि अगर एक हम लोग लेते हैं स्केलर अल्फा, उसके साथ लेते हैं क्या? हम लेते हैं, सॉरी जस्ट मिनट, हम क्या लेंगे? एक स्केलर क्या लेंगे? ए। क्या लेंगे? ए। और इसके साथ किसका इंटू है? अल्फा का। ये ए है और ये अल्फा है, प्लस दूसरा है बी और अगला वेक्टर है बीटा, और यहाँ क्या है? गामा। तो दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो कैसे लिखते हैं? आपको पता होगा ये कैसे लिखते हैं भाई। ए बाहर आ जाता है, अल्फा और गामा आ जाता है इनर प्रोडक्ट में, आपको पता है। उसके बाद ये बी बाहर आ जाता है और बीटा और गामा का हो जाता है इनर प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है सर। अब क्या करो,
अब इसको देखिए, पहले वाले में आप क्या देख रहे हैं कि केवल अल्फा और क्या है, मतलब ए और अल्फा, बी बी तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, टेकिंग, हम क्या लेते हैं, बी को ले लेते हैं, कितना, जीरो, कहाँ, वन में, किसमें, इन वन, एक में क्या, किसको जीरो ले लिए, बीटा को। तो मिलेगा क्या सर आपको, ये मिलेगा आपको ए अल्फा प्लस जीरो बीटा कामा गामा। तो राइट में क्या बन जाएगा सर, ए अल्फा कामा गामा प्लस बीटा के जगह, बी के जगह में जीरो, और ये बीटा कामा गामा गामा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो है, तो क्या आ जाएगा टोटल, ये जीरो आ जाएगा ना। तो कर लेते हैं सेम। तो ये क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज ए अल्फा बचेगा, और ये क्या बन जाएगा, गामा। ओके, तो ये क्या बना, ए अल्फा कामा गामा प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। तो क्या मिला हमको कि ए अल्फा कामा गामा की जो वैल्यू है वो ए हुआ, और अल्फा कामा गामा। और यही हमको प्रूव करना था, मतलब सिंपल है कि अगर सामने हो ए तो वो बाहर निकल जाता है। अब सेकेंड प्रूव करते हैं। सेकेंड क्या प्रूव करना था हमको कि अल्फ ए है, सॉरी ए नहीं अल्फा होगा, ये अल्फा है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, अल्फा, क्या है, अल्फा, यहाँ क्या है, बीटा, और बीटा के साथ मल्टीप्लाई में क्या है ले लेते हैं, बी, और बी क्या है आपका, स्केलर है ना। तो इसको हमको प्रूव करना है कि बी बार अल्फा कॉमा बीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखते हैं। हम क्या जानते हैं, अल्फा बी और बीटा को ले लेते हैं। ब्रैकेट दिखिए या इनर प्रोडक्ट दिखिए, दोनों को आपको सेम लेके चलना है ना। अब हम क्या जानते हैं कि अगर इसको आगे पीछे लिखें, मतलब बी कॉमा बीटा कॉमा अल्फा अगर लिखें आगे पीछे, तो एक इसमें क्या लग जाता है, बार। मतलब क्या लिखे हम लोग, बी बीटा कॉमा अल्फा, अल्फा को बाद में और इसको पहले, तो क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब ठीक, अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम, कौन से रिजल्ट का सर, इस वाले का। इसमें क्या होता है, जो सामने का जो रहता है वो बाहर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देते हैं बी बार, और ये बीटा बार, और ये अल्फा का बार लिख सकते हैं। तो बी बार कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो बचा क्या, बीटा बार और अल्फा बार। अब क्या करो, इन दोनों को फिर से आगे पीछे लिख दो, तो क्या आएगा, अल्फा का बार बीटा का बार और पूरे का बार लगेगा कि नहीं, क्योंकि जैसे ही पलटते हैं बार और लग जाता है। तो बी बार अल्फा का बार दो बार हो गया, और बीटा का बार भी दो बार। तो दो बार जब बार आएगा तो वो हो जाता है अल्फा और बीटा, मतलब मैं बताया था जेड डबल बार अगर है तो क्या होता है वो जेड। तो हमको क्या पता चला यहाँ से, ये बार है। क्या पता चला कि अगर अल्फा है और सेकेंड वाले के साथ कोई कांस्टेंट बी है और उसको अगर निकालना है तो बार के साथ निकलेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, समझ आया। ओके, तो ये दोनों थ्योरम आपको देखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।